गुड मॉर्निंग क्लास। आज इस संडे की मॉर्निंग में मैं आपका अपनी इस क्लास द लाइट ऑफ लाइव क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और आज की हमारी इस लाइव क्लास में हमारे सामने क्लास में है देविका सैनी, वंशिका शर्मा, देवांश रोहिला, अजीम मलिक और तनिषा कटारिया, महक सैनी और मंतसा। आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स आने बाकी हैं क्योंकि क्लास का टाइम थोड़ा लेट था, आप बच्चे जल्दी आ चुके हैं। तो आज हम जो सुबह पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4th क्लास 10th मैथमेटिक्स, और इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले देवांश आप इधर ध्यान देंगे। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। हिंदी में अगर इसको बात करी जाए तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। जैसे कि आपको मैं बता दूं, द्विव मतलब दो होता है और द्विघात समीकरण ये चैप्टर का नाम है हमारे। इसका नाम है द्विघात समीकरण, यानी कि ऐसी कोई भी समीकरण जिसके ऊपर दो घात लगी हुई हो। घात मतलब पावर्स, यहाँ पे घात का मतलब क्या होता है वंशिका? पावर्स। तो जिसके ऊपर ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके ऊपर दो पावर लगी हुई हो, मैक्सिमम पावर। दो मतलब इसमें दो तरीके से समझ में आ सकता है आपका। एक तो ये भी हो सकता है कि मैंने ये लिख दिया और एक ये लिख दिया और एक ये लिख दिया। इसमें आप ये भी समझ सकते हो कि एक पावर ये है एक पावर ये है। ये दो वाली पावर नहीं, ये मतलब नहीं है इस बात का। ये इसका मतलब नहीं है। इस बात का मतलब ये है कि उसकी उस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? वो दो होनी चाहिए। ठीक है अजीब, आप समझ रहे हो? जी जी। ये कैसे कोई भी इक्वेशन जिसके ऊपर मैक्सिमम पावर दो हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कही जाएगी। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दूं कुछ इस तरह से, सपोज करिए ये मैंने आपके सामने लिखा a(x³ bx² प्लस c, और एक लिखा मैंने एंड। एक लिखा मैंने आपके सामने ax² प्लस bx प्लस c। अगर मैं आपको कहूं कि इसमें से दोनों में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है तो आप क्या बताओगे? मंतसा, आप बताओगे कौन सी है इनमें से? ये वाली क्वाड्रेटिक है, ये वाली क्वाड्रेटिक है? सेकंड वन, यानी कि सेकंड वन यानी कि ये वाली ax² प्लस bx प्लस c, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको क्वाड्रेटिक क्यों कहा गया? आपने इसको क्वाड्रेटिक क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर जो है वो आपकी 3 है। आपने क्लास 9th में पढ़ा था, आपको ऐसे करके पॉलिनोमियल दिए गए थे और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कि मैक्सिमम पावर क्या है उसकी। तो आपने उसमें बताया था कि इसकी अगर पावर 3 है तो वो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसकी 3 पावर हो क्यूबिक, उसको क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल था, लेकिन इसमें दो मैक्सिमम पावर है और इसमें 3 मैक्सिमम पावर है, तो ये दो वाला ही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो आप ये समझ लेंगे कि जिसके अंदर मैक्सिमम पावर क्या हो, दो हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन उसके साथ साथ पावर के साथ साथ उसमें एक चीज और दिखनी है आपको, उसमें एक ये वाला टर्म होना चाहिए और एक टर्म ये होना चाहिए कांस्टेंट, सिंगल पावर वाला होना चाहिए और एक ये होना चाहिए। हाँ, इसमें से एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें जो ये एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 4.1, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जिसमें ये वाला पद नहीं है, ये वाली टर्म नहीं है, सिर्फ ये है और ये है, तो वो भी क्वाड्रेटिक रखा गया है। हम इसको, क्योंकि ये अगर ना हो उसका मतलब ये कि ये वाली वैल्यू जो है ना, b का जो कोफिशिएंट है वो b कोफिशिएंट जो है वो 0 है। इसका मतलब ये हो जाता है अगर ये हो और ये हो, यानी कि ये कंपलसरी होगा, इनमें से दो में से एक भी हो तो भी चल जाएगा, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कही जाएगी। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का। इसमें हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दी गई है आपके सामने ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इधर ध्यान देना, ये बताना है आपको कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इसमें दो चीज है, इसे सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? एक तो ये है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट x - 3 और ब्रैकेट बंद। तो इसमें दो कंडीशन है हमारे सामने। एक तो ये है, इसे सोल्व करो पहले तो आप, फिर इसको सोल्व करो। ये अगर आप इस सारी चीज को देखोगे ध्यान से तो आपने देखा होगा एक फॉर्मूला होता है हमारा x + y का होल स्क्वायर। वो कोई बच्चा बताए कोई क्या होता है ये? तनिषा आप बताइए। x² + y² प्लस 2xy एग्जैक्ट यही होता है। और इस वाली ये फॉर्मूला है और इसको ऐसे लिखा जाता है
अब आपके सामने यहाँ पे x की जगह तो x ही है, लेकिन y की जगह पर क्या है? वंश का शर्मा, आप बताइए y की जगह पर क्या है? बताओ, आप बताओ। 1 है ना, वेरी गुड। यहाँ पे y की जगह पर क्या है? 1 है। तो जहां जहां भी y है आप वहां पर क्या रिप्लेस करोगे? 1 रिप्लेस करोगे। और आपको पता हो मंत्र तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब सब कुछ देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। हम इसको 1 स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सिंपल 1 लिख देंगे। फिर 2 और x की जगह पर x ही रहेगा, y की जगह पर क्या आएगा? 1। आप मल्टीप्लाई 1 करके लिख सकते हो, यानी कि आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये आपका इसकी जगह पर ये लिखा जाएगा। और इसकी जगह पर क्या आएगा? 2 ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई अजीब अंदर करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? 2x, वेरी गुड। और माइनस 3 नहीं हो 6, गुड। ये 6 हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह पर तो ये हो जाएगा, इसकी जगह पर ये हो जाएगा। अब इनको हम क्या करेंगे? इसकी जगह पर ये लिखेंगे। देवांश आपका ध्यान यही है ना, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 6। अब ये तो हमने इसको सोल्व करा है, लेकिन हमें बताना क्या है कि ये हमारा इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? ये राइट साइड से जब उठा के ले जाएंगे इसको और साइन चेंज कर देंगे, और उसके बाद जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको छोड़ के फिर बताना है। देखो क्या करेंगे इसको, ये तो एज रहेगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x, और ये प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, ये कट जाएगा आपस में। ये कांस्टेंट है 1 और ये 6 दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये इसमें क्या टर्म बन रही है हमारी, x स्क्वायर वाली जो वैल्यू है इसमें bx वाली वैल्यू नहीं है, यानी कि आप ये लिख सकते हो, ये तो होगा एक x स्क्वायर प्लस b की जगह आप 0 लिख देंगे और ये x प्लस 7। ये वाली फॉर्म वही पाई जा रही है जो अभी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म बताई गई थी। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो आपकी इक्वेशन थी ये इस फॉर्म में आई है या इस फॉर्म में आई है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए ये हमने यहाँ पे इक्वेशन थी हमारी, इसको हमने सोल्व करा और ये फॉर्म आई हमारी। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और आपको इसमें सिर्फ आपका जो आंसर शीट में आंसर है वो लिखा हुआ है यस और नो। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यस। क्या आंसर हो जाएगा इसका? यस। ये इसका आंसर यस है। और इस तरह से क्वेश्चन है, इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल? ये टोटल इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपके 8 में से 1 मार्क्स या मैक्सिमम 2 मार्क्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, फिर भी कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। पहला क्वेश्चन ये था, इसके पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होंगे। थैंक यू वेरी मच।